Good morning, everybody. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक सिस्टम्स कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम अपनाती है और कितनी तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं वो हमारे वर्ल्ड के अंदर प्रचलित हैं। तो इकोनॉमिक सिस्टम को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसका मीनिंग भी देखेंगे कि कितनी तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है और मीनिंग क्या है इकोनॉमिक सिस्टम का। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो हर एक गवर्नमेंट जो होती है, एवरी गवर्नमेंट, वो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहती है। दे वांट टू प्रमोट द रेट ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस रेट को प्रमोट करने के लिए वो क्या करते हैं, हर एक गवर्नमेंट क्या करती है, एक सेट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। दे फॉलो ए सेट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स। तो कुछ सिद्धांत कह लो या कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे वो लोग फॉलो करते हैं। एक नियमों का और सिद्धांतों का एक सेट बनाते हैं और उनको वो फॉलो करते हैं। तो ये जो आपके नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम लोग कह सकते हैं, एक तरह से इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। और the set of institution is called economic system. In other words, we can say कि हर एक कंट्री, हर एक गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स बनाती है कि प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन की एक्टिविटीज कैसे होंगी, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, कब प्रोड्यूस किया जाए, क्यों प्रोड्यूस किया जाए। तो ये जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है जिसको हम कहते हैं, वो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करती है गवर्नमेंट। तो इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इकोनॉमिक सिस्टम मीन्स नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, और यू कैन से द रूल्स that govern economic relationship among the people in an economy is called economic system. लोगों का आपस में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो किन रूल्स, किन प्रिंसिपल्स और किन नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड है। सो दोज नॉर्म्स, दोज प्रिंसिपल्स, दोज रूल्स which decides the economic relationship among the people in an economy is called economic system. अब यहाँ पे ये बात आती है कि इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स बनाती है। उन प्रिंसिपल्स, उन रूल्स के बेस पे जो कंट्री के रहने वाले लोग हैं उनका आपस में रिलेशनशिप डिसाइड होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होंगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर किसका अधिकार होगा, ये सब बातें जो हैं, ये सब चीजें जो हैं वो रूल्स, रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स के थ्रू इकोनॉमी बताती है, गवर्नमेंट बताती है अपने लोगों को। तो इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब अगर बात करें तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी और इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक डिफरेंस होता है। इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जिसको हम कह देते हैं, उसका मतलब है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा लोग जो हैं अपनी लिविंग कमाते हैं। पीपल अर्न देयर लिविंग। तो इकोनॉमी का क्या मतलब है, एक कंट्री की इकोनॉमी की अगर बात करते हैं हम लोग तो इसको हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा देश जिसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जिसके थ्रू लोग जो है अपनी कमाई करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। बट अगर इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो इकोनॉमी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या है, वो रूल्स, वो नॉर्म्स, वो रूल्स, रेगुलेशंस, वो प्रिंसिपल्स होते हैं विच डायरेक्ट एन इकोनॉमी, जो एक इकोनॉमी को चलाते हैं। तो इकोनॉमी को तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन माना है जिसमें लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, लोग अपना जीवन यापन करते हैं
और इकोनॉमिक सिस्टम को हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, हमने एक ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे नॉर्म्स, नियम हमने बनाए हैं जो कि एक इकोनॉमी को चलाते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हमें बनाने होते हैं। वो रूल्स और प्रिंसिपल किस बारे में, कि प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, कब किया जाएगा। ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, वो हम उनके लिए हम कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाते हैं, जिसमें ये डिसाइड होता है कि प्रोडक्शन कौन करेगा, कितना करेगा, गवर्नमेंट कितना कंट्रोल करेगी, कब कंट्रोल करेगी। तो ये सब बातें एक इकोनॉमी को चलाने के लिए जो हम रूल्स और प्रिंसिपल बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो अब अगर बात करें, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक इकोनॉमी के अंदर आपस में जो इंटरेक्शन होती है लोगों की, क्योंकि लोगों ने पैसे कमाने होते हैं, तो लोग जब पैसे कमाते हैं तो उनका आपस में इंटरेक्शन भी होता है। सो द म्यूचुअल इंटरेक्शन अमंग्स द पीपल डिपेंड्स ऑन द ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन करने के लिए जो आपको साधन चाहिए, उसकी ओनरशिप किनके हाथों में। दोबारा मैं बता रहा हूं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, लोग अपनी अर्निंग कमाते हैं। वो अर्निंग किस बात पर डिपेंड करती है, उनका जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, बायर का, सेलर का, एज ए कंज्यूमर या एज ए सेलर, वो जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्शन करने के लिए जो आपको साधन चाहिए, उनका मालिक कौन है। जैसे आपके प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास लैंड है, लेबर है, लैंड है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल है, तो इनका मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो उसका मालिक जो है, उसकी कई फॉर्म्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास हो, मतलब सब चीजों के मालिक जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई स्थान नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, लैंड भी गवर्नमेंट की, लेबर भी गवर्नमेंट के अंडर काम करेगी, मशीनरी भी गवर्नमेंट की, और रॉ मटेरियल वगैरह सब चीजें जो है वो गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल करेगी। या फिर लास्ट में है बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट आर देयर इन द पिक्चर। तो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स जो है वो पिक्चर में है, दे आर द ओनर। दूसरा, ओनली गवर्नमेंट इज द ओनर, गवर्नमेंट सब चीजों को संभाल रही है। तीसरा, बोथ इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट इज द प्लेयर इन द मार्केट। तो अब ये अलग अलग तरह की जो ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, तो इससे हमारे को क्या मिलती है, तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास आते हैं। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स मालिक हैं, हर चीज का मालिक आपको इंडिविजुअल मिलेगा, गवर्नमेंट का कोई जगह नहीं है। दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तीसरा सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसमें कि इंडिविजुअल्स भी हैं और गवर्नमेंट भी अपना चला रही है, उनको कंट्रोल कर रही है। तो अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, तो अगर हम बात करें कि ये इकोनॉमिक सिस्टम पैदा कैसे हुए, अलग अलग तरह के इकोनॉमिक सिस्टम कहां से आए, तो हमारे पास तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। पहला इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, जिसको हम कैपिटलिज्म भी बोल देते हैं। दूसरा है सोशलिज्म। तीसरा हमारे पास है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीनों अलग अलग तरीके कैसे आए, कहां से आए, तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले 18th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड और जो इसके आसपास की जो अदर नेशंस हैं, यूरोप के जो नेशंस हैं, वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज का विकास हुआ, तो उससे कैपिटल की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो यू नीड कैपिटल। तो वहां से कैपिटलिज्म निकल करके आया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहां से आई,
18th सेंचुरी के अंदर जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप और इंग्लैंड के अंदर, वहां से ये आपका कैपिटलिज्म निकल करके आया, जिसमें कि प्राइवेट ओनरशिप होती थी। हर एक साधन के ऊपर प्राइवेट ओनरशिप आपको मिलेगी। तो वहां से कैपिटलिज्म निकल करके आया कि कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, और कैपिटल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया, और प्राइवेट ओनरशिप ही वहां पे थी, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं था। तो ये कब तक चला? ये 1917 के अंदर, रशिया के अंदर जब रेवोल्यूशन हुआ, ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1917 इन रशिया, तो वहां से क्या निकल करके आया कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के जितने भी साधन हैं, उन सब के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए? गवर्नमेंट। तो वहां से क्या निकल करके आया? सोशलिज्म सिस्टम निकल करके आया। सोशलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमी वहां से पैदा हुई। तो उसमें क्या हुआ कि सब चीजों के ऊपर किसका अधिकार होगा? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी? वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। सोशलिज्म के अंदर प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि पब्लिक का वेलफेयर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तीसरा, एक नया सिस्टम निकल करके आया है। अब लेट 1980s के अंदर जब ये जो आपका सोशलिज्म खत्म हो गया, रशिया जब टूट गया, तो उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम निकल करके आया। ये सिस्टम क्या कहता है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रखो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी आएंगे इसमें, और गवर्नमेंट भी आएगी, दोनों मिलकर के काम करते हैं। गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर का काम करती है, और इंडिविजुअल्स जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये तीनों तरह के सिस्टम हमारी इकोनॉमी के अंदर होते हैं। किसी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर तीन तरह के सिस्टम आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज कैपिटलिज्म, सेकंड इज सोशलिज्म, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम में आपको फिर बता दूं क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम इज द सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स। कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ कानून, उनका एक सेट है, उनका एक मिक्सचर है। वो किस लिए डिसाइड करते हैं हम लोग? इकोनॉमी को चलाने के लिए। किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको कुछ रूल्स, आपको कुछ प्रिंसिपल्स, आपको कुछ नॉर्म्स डिसाइड करने होते हैं। ये रूल्स, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स क्या डिसाइड करते हैं कि जो लोग हैं उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा होगा इन द इकोनॉमी, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे विल बी हैविंग अमंगस्ट ईच अदर। एक दूसरे के साथ उनका रिलेशनशिप क्या होगा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन के जो साधन हैं, उनके ऊपर किसका अधिकार होगा। तो अगर कैपिटलिज्म की बात करें तो प्रोडक्शन के जितने भी साधन हैं उनके ऊपर प्राइवेट इंडिविजुअल्स का अधिकार होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। अगर सोशलिज्म की बात करें तो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार होता है। प्रोडक्शन के जितने भी साधन हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है पूरे इकोनॉमी को। ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि कर्ता धर्ता या सर्वे सर्वा कौन होती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही प्लानिंग करती है, गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिनके अंदर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा, प्राइवेट ओनरशिप नहीं आ सकती। कुछ एरिया ऐसे होंगे जिनमें प्राइवेट ओनरशिप चलेगी, और गवर्नमेंट प्राइवेट ओनर्स को भी कंट्रोल में रखती है टैक्स के थ्रू। तो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स आर देयर इन द वर्ल्ड। कुछ एक कंट्रीज के अंदर कैपिटलिज्म है, जैसे अमेरिका है, जापान है, इंग्लैंड है, यूरोप की कंट्रीज हैं। सोशलिज्म जो कि चाइना में था, क्यूबा में था, वियतनाम में था, अब लगभग सोशलिज्म खत्म होता जा रहा है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे इंडिया जो है, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया हुआ है। गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज को संभाल के रखा हुआ है, और कुछ एरियाज के अंदर प्राइवेट ओनरशिप भी चल रही है। तो ये आज हमने बात की कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है,
और इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आगे के वीडियोस के अंदर हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कैपिटलिज्म क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। थैंक यू सो मच।